देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपको पता था कि चंडीगढ़ की सीबीआई की विशेष अदालत ने पुलिस अफसर 4 पुलिस अफसरों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, और जिसमें डीआईजी, आपके पास डीएसपी और कुछ अन्य पुलिस के अधिकारी और एसएचओ, उनको उम्र कैद की जो थी वो सज़ा सुनाई गई। और ये गुड़िया कांड जो कि पूरे देश में काफ़ी जो था वो चर्चित हुआ था, और ठियोग का ये मामला था। और देखिए, कानून में वो चीज़ें चलती रही, परंतु अंत में उन 4-5 पुलिस अफसरों को दोषी मानते हुए माननीय सीबीआई अदालत ने जो थी वो उम्र कैद की सज़ा सुना दी। और वो मुद्दा क्या था कि एक पुलिस की कस्टडी में एक व्यक्ति था जिसका नाम सूरज था, नेपाली मूल का जो व्यक्ति था। कहा गया कि जी उसकी व्यक्ति की जो थी वो मौत पुलिस स्टेशन के अंदर हो गई। हालांकि बाद में जब एम्स दिल्ली में इसके बाद उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें ये साफ दिखाई दिया गया कि शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के ऊपर चोट के काफ़ी ज़्यादा निशान थे, और उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। और तमाम गवाहियाँ हुई, तमाम कागजी घोड़े भी चलते रहे, और माननीय अदालतों के जो थे वो निर्णय चलते रहे, और अंत में ये नतीजा हुआ, माननीय अदालत ने, सीबीआई की विशेष अदालत ने उनको सजा दी। हालांकि इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, उस मैं जिन व्यक्तियों को, जिन पुलिस के अधिकारियों को सजा हुई, उसमें कई व्यक्ति ऐसे थे जो काफ़ी ईमानदार थे। परंतु बात यहाँ पर यही आती है, सरकारी विभाग की जहाँ पे हम बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे राजस्व की बात करें, राजस्व अधिकारियों की बात करें, या चाहे बीडीओ ऑफिस की बात करें, तमाम वो सरकारी अधिकारी जो ये शायद सोचते हैं कि हमारे को पूछने वाला कौन है। कई बार हमारे पास रिपोर्टें आती है कि राजस्व विभाग की एक रिपोर्ट में यहाँ कहा जाता था कि यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दूसरी रिपोर्ट में ततीमा जिसको हम कहते हैं उसमें यह कहा जाता है कि यहाँ पे एनक्रोचमेंट है। तो दो रिपोर्टें कभी कभी विभाग के द्वारा भी दी जाती हैं, और ये देखिए गलत काम, जिसको हम कह सकते हैं कि गलत काम जो है वो होते रहते हैं। तो सरकारी अधिकारियों को एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप खुद एक सरकारी मुलाजिम हो के अगर आप किसी के प्रभाव में गलत काम करते हैं तो उसका नतीजा आज नहीं तो कल को आपको भुगतना ही पड़ता है। अदालतों में केस स्टैंड हो जाते हैं। परंतु देखिए, जब गुड़िया कांड हुआ था तो कितना आक्रोश जनता के बीच में था, और सही बात थी कि एक लड़की की इस तरह से बेरहमी से जो थी वो हत्या कर दी गई थी, और बाद में नतीजा यहाँ पर यह हुआ कि पुलिस अफसरों को दोषी माना गया और उनको सजा जो थी वो उम्र कैद की दी गई। आप ये चीज़ें ज़रूर सोच रहे होंगे कि उन पुलिस अधिकारियों का जो मेंटली ट्रॉमा था, देखिए जब उम्र कैद हो गई, अपने परिवार से बिछड़ना पड़ा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ा, उम्र कैद, देखिए एक बहुत मेंटली ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। उसमें से कुछ अधिकारी जो आईजी रैंक के अधिकारी थे, वो भी डीआईजी रैंक के अधिकारी थे, वो भी जेल के अंदर रहे। तो तमाम पुलिस अफसरों को ये भी सोचना जरूरी है कि जब आप गलत काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपके पास। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं, पुलिस प्रशासन की बात नहीं मैं करूँगा, तमाम सरकारी अधिकारियों की मैं बात करूँगा। जहाँ पर गलत काम होगा वहाँ पर आपको माननीय अदालत जो होगी, न्यायालय जो होगा, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तमाम उन अधिकारियों के लिए एक सबक का विषय है। चाहे हम जैसे कि मैंने कहा, चाहे हम पुलिस विभाग की बात करें, चाहे राजस्व की बात करें, चाहे बीडीओ ऑफिस की बात करें, चाहे पंचायत के ऑफिस करें, तमाम वो सरकारी अधिकारी जो शायद ये सोचते हैं कि हमारे से शायद ऊपर कोई नहीं है और हम इस चीज़ को दबा लेंगे, और या किसी नेता के प्रभाव में आकर उस गलत काम को सही काम को गलत ठहरा देंगे, या गलत काम को सही ठहरा देंगे। तो एक ये बड़ा लेसन जो है सरकारी अधिकारियों को अभी कुछ 3-4 दिन पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने दिया, और उम्र कैद की जो थी वो सजाएं इन पुलिस के अधिकारियों को सुनाई गई। तो यही चीज़ें जो हैं हमारे को, चाहे प्राइवेट अधिकारी हैं चाहे सरकारी अधिकारी हैं, हमको अपना काम ईमानदारी से करना है। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना। अभी कल की अगर हम कवर करें तो कुल्लू में एक खाद्य आपूर्ति विभाग की एक डिप्टी डायरेक्टर को अंदर किया गया 1,10,000 रुपये की रिश्वत के जुर्म में। हालांकि वो माननीय अदालतों में केस चलेंगे, उनके ऊपर निर्णय कब आता है, तो ये सारी चीज़ें चलेंगे। तो ये हम और आपको जानना जरूरी है, और हम इस देश के नागरिक हैं, और संविधान सभी के लिए बराबर है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, सबके लिए बराबर है। परंतु आप अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ते हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा यही मानना है कि सरकारी अधिकारियों को कम से कम जो भी काम करते हैं, चाहे वो सड़कों के निर्माण का काम है, चाहे वो बिजली का है, चाहे वो पानी का है, आप अपना काम बड़ी ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि देखिए, जब कभी बार आप दोषी ठहराए जाते हैं
तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो यही उम्मीद रहेगी कि सरकार ने जिस काम के लिए आपको रखा है वो काम ईमानदारी से कीजिए, किसी नेता के प्रभाव में मत आइए या किसी अपने बॉसेस के जो अधिकारी हैं उनके प्रभाव में मत आइए। आपने नतीजा देखा क्या इस प्रकार जो थे इन पुलिस अधिकारियों को सजा हुई, चाहे वो किसी भी अपने अफसर या किसी नेता के प्रभाव में आए हों, परंतु सजा तो फिर कानून तो फिर सबके लिए बराबर है, क्योंकि वो किसके अधिकारी के नीचे काम करते थे, आपकी क्या ड्यूटी थी, सारी चीज़ें जो थी वो अकाउंटेबिलिटी हो गई। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे सरकारी अधिकारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं, आपको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।